नमस्कार, जय श्री राम। अहोई के व्रत की कहानी आप सुनिएगा। अहोई का व्रत संदेश देता है संतान की रक्षा के लिए। संतान चाहे मनुष्य की हो या किसी जीव की हो, रक्षा करना हम सबका धर्म है। अतः बिना किसी आपत्ति के या बिना किसी संकट के किसी का भी वध करना या हत्या करना शास्त्र के विरुद्ध है। और हमारे सभी त्योहारों के पीछे बड़े बड़े उपदेश हैं। अहोई माता के व्रत की कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। श्याऊ माता या श्याऊ कोई एक जीव होता है। तब श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने सभी भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम कोई भी एक अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा कि मैं अगर अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और वो 7वें दिन मर जाता। एक ब्राह्मण को बुला करके पूछा, क्या बात है, मेरे जो कोई भी बच्चा होता है वह 7वें दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही देई गाय की सेवा कर। सुरही गाय श्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख को खुलवा देगी और तेरा बच्चा जीवित रहेगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कराती, गाय की सेवा करती। गौ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा, साहूकार के बेटे की छोटी बहू सारा काम कर जाती है। तब गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है, बता बेटी, मैं पूरा करूंगी। मांगती क्या मांगती है, मांगो। साहूकार की बहू कहने लगी, हे माता, मुझे 2 वचन दे दो। गऊ ने दोनों वचन दे दिए। तब बोली कि श्याऊ माता आपकी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांधी हुई है, आप मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने के लिए तैयार हुई तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ की पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तब बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप का तेरे बच्चे को मार रहा था, तब मैंने इसको बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई। श्याऊ माता बोली कि मैं तो तेरे सिर में बहुत जू पड़ गई हैं, उनको निकालने आई हूँ। साहूकार की बहू ने सारी जू निकाल दी। तब श्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। तो बहू बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, बहुएं कहाँ से आएंगी। तब श्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, मुझे पहले वचन दो। श्याऊ माता ने कहा कि मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर बर्तन या कपड़े धोने वाली हूँ। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब श्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी, 7 उजमण करियो, 7 मांडिया 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। बहुत धन हो गया, 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। और थोड़ी देर में अपने बच्चों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर बताया कि चाची के यहाँ होई मांड रही है। तब जिठानी भाग कर गई, देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु श्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया, वैसे ही हमें भी सुंदर संतान प्रदान करें। दूसरी कहानी विनायक जी की। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरी ले आई। विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो भगोना चढ़ा दिया, चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर तैयार रखना।
खीर बनकर तैयार हुई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी महाराज जी भोग लगाओ ऐसा कहने लगी, खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली? तो बुढ़िया बोली हाँ, आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही इस कहानी सुनने वाले परिवार को देना। भगवान गणेश जी महाराज की जय हो। अहोई माता की जय।